फजल उर रहमान का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के सेनेट में फजल उर रहमान का बड़ा बयान सामने आया। टूटने की कगार पर है पाकिस्तान। फजल उर रहमान ने कहा कि 4 हिस्सों में पाकिस्तान बंट सकता है। ये बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवाद के चलते 4 हिस्सों में पाकिस्तान बंट सकता है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। बलूचिस्तान के 6 से 7 जिले पूरी तरह से आतंकियों के कब्जे में है। पाकिस्तान सरकार और सेना का कई हिस्सों से नियंत्रण खो चुका है, नियंत्रण नहीं है। तो फजल उर रहमान ने पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई है और कहा कि खंड खंड हो सकता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आतंकवाद के चलते 4 हिस्सों में पाकिस्तान बंट सकता है। मौलाना फजल उर रहमान के बयान से शहबाज सरकार डरी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने के बाद फजल उर रहमान के द्वारा कही गई है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। फजल उर रहमान ने पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता जताई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो फजल उर रहमान का ये बयान जो है वो पाकिस्तानी सरकार को चिंता में डालने वाला बयान निकलकर सामने आया। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। फजल उर रहमान कौन है? अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के नेता और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कराना चाहते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के अध्यक्ष फरवरी 2024 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं फजल उर रहमान और 2004 से 2007 तक विपक्ष के नेता भी फजल उर रहमान रहे हैं। तालिबान के समर्थक माने जाते हैं फजल उर रहमान। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के वरिष्ठ संबंध हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे मौलाना जफर उर रहमान के बयान को लेकर, किस तरीके से उनका बयान दिया गया और इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में जो हालात हैं वो कहीं काफ़ी पहले से जो है वो परेशानी भरी थे और उस वक्त जब सरकार पहले से परेशान हो, आप सोचिए उस वक्त भी जो है जब बयानबाजियां जो हैं वो आए वो अपने आप में हैरान कर देती हैं। पाकिस्तान के जो सांसद है मौलाना फजल उर रहमान ने कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में कभी भी आतंकी संगठन एकजुट हो गए तो हैं ये संगठन पाकिस्तान सरकार और सेना के संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। और मौलाना ने चेतावनी दी है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो एक दिन पाकिस्तान जो है वो 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। तो ये पहला मौका नहीं है। फजल उर रहमान जो है वो पहले भी बलूचिस्तान को लेकर कई बार बयानबाजियां करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार जो है उनको सुनना चाहिए, मगर सरकार जब नहीं सुनती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं वो देश के दुनिया के सामने हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें, एक तरफ बलूचिस्तान का इलाका, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, ये तमाम इलाके जो हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं। पंजाब और सिंध को खुश करने के चक्कर में सरकार जो है उन लोगों को कभी सुन नहीं पाई और इसी वजह से आप देखें, क्योंकि फजल उर रहमान जो है वो इसी इलाके से सांसद हैं, तो वो बार बार इस चीज़ को लेकर चेताते रहे मगर हुआ कुछ नहीं। और अब जब नहीं हुआ है उसके बाद आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में पाकिस्तान सरकार जो है वो ट्रेन हाईजैकिंग से लेकर तमाम हमलों को जो है वो झेल चुकी है और ये सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले। जी अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया पाकिस्तान के वरिष्ठ सांसद के द्वारा इस तरीके का बयान सामने आना अपने ही मुल्क को लेकर कि हमारे मुल्क के 4 टुकड़े हो जाएंगे, अब ऐसे में जो शहबाज सरकार है वो किस तरीके से रिएक्ट करती नजर आ रही है? अजय, देखिए, शहबाज सरकार को जो है इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार जो चलाती है वो सेना चलाती है और पाकिस्तानी सेना इस वक्त ऑपरेशंस में लगातार पीछे है, क्योंकि लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो टीटीपी है चाहे वो बीएलए है, वो लगातार निशाना बना रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान सरकार जो है वो चौतरफा गिरी हुई है। एक तरफ इमरान खान जो है उनकी पार्टी ने उनका जीना दुश्वार किया है और अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा दौर के चलते जो है मौलाना फजल उर रहमान जो है वो संसद में इस तरह का जब बयान देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि सरकार के लिए काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं और सरकार को ये समझ आना चाहिए कि जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं, अगर बातचीत के जरिए बात बन पाएगी तो बन पाएगी, वरना ऑपरेशनल अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना ना तो टीटीपी का कुछ बिगाड़ पाई है अभी तक और ना ही बीएलए का। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरा बयान निकलकर सामने आया है, अगर इस बयान को देखा जाए तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी सरकार है, उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि आपने भी जिस तरीके से बातचीत में जिक्र किया, एक तरफ टीटीपी, एक तरफ बीएलए और दूसरी ओर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी लगातार उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सरकार का विरोध समय समय पर करते रहे हैं। और दूसरी ओर अगर इमरान समर्थकों को लेकर बात कर ली जाए, उनके द्वारा भी समय समय पर विद्रोह जो है किया जाता रहा है।
देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो मौजूदा सरकार की किरकिरी जो है वो हर वक्त हर जगह हो रही है। वजह बड़ी साफ़ है क्योंकि इमरान खान जब जेल में गए उसके बाद से जो है पीटीआई का लगातार हमला उन पर चलता रहा। दूसरी तरफ सरकार जब चीज़ों को बेहतर करने के बजाय नुकसान में हो, जब टीटीपी पे जी। जो है वो सेना पर हमलावर हो, जब बलूचिस्तान में बीएलए हमलावर हो और उसके बाद आप देखें तो सरकार आगे से कुछ कर ना पाए, सेना जो है वो लगातार फेल होती रहे, ट्रेन हाईजैकिंग हो जाए, बस पर हमला होकर 90 लोगों की जान चली जाए, तो ये तमाम चीज़ें अपने आप में बताती हैं कि सरकार के पास इस वक्त कुछ नहीं बचा हुआ है और यही वजह है कि सरकार जो है वो कुछ कर नहीं पा रही और तमाम सियासी दल जो विपक्ष में हैं वो भी सरकार पर हमलावर हुए हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर सरकार की मुश्किलें पाकिस्तान में लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।